फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के पावर्स और फंक्शंस के बारे में। आपको पता होगा कि हम एक पहली वीडियो बना चुके हैं प्राइम मिनिस्टर पे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में, ओथ, सैलरी और टर्म के बारे में, और प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्राइम मिनिस्टर की पावर और फंक्शंस पे ही रहेगा, पर वो पावर किसके संदर्भ में होगी? वो पावर्स होगी प्रेसिडेंट के संदर्भ में, पार्लियामेंट के संदर्भ में, और जितनी भी दूसरी इसकी कोई एडिशनल पावर्स और फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। हम क्या क्या पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, और प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर होती हैं, और पार्लियामेंट के रिगार्डिंग क्या पावर होती हैं, और अदर पावर्स और फंक्शंस क्या क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करता है। अगर प्राइम मिनिस्टर है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करेगी, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी, वो कोलैप्स हो जाएगी। और इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और जिस पार्टी की लोकसभा में मेजॉरिटी होती है उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर एक हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोजीशन रखता है। देखो, एक तो लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है रूल रेगुलेशंस बनाना, लॉज बनाना। और एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव उन रूल और रेगुलेशन या उन लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन में हाईएस्ट पोजीशन किसके पास होती है? वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। हाईएस्ट इंप्लीमेंटिंग बॉडी जो एग्जीक्यूटिव होती है उसके हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट को लीड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को लीड करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में अपना योगदान देते हैं, पॉलिसी मेकिंग को भी लीड करते हैं वो। और जो रूल एंड रेगुलेशंस लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं, जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कंट्री को नेशनल तथा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करता है। नेशनल लेवल पे भी हो चाहे इंटरनेशनल लेवल, अगर अदर कंट्री में जा रहे हैं तो वहां पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट कंट्री को करते हैं। और अगर कंक्लूजन में हम कहना चाहें कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमारी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो पावर्स होती हैं और फंक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे उनकी जो पावर होती है इन रिलेशन टू मिनिस्ट्रियल काउंसिल, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उनके रिगार्डिंग जो पावर होती हैं वो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स के रिगार्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है। फिर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में, जो प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग इनके पास जो पावर होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, उसकी बात करेंगे आज की इसकी वीडियो में। फिर पार्लियामेंट के रिगार्डिंग जो पावर्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, उसके बाद में बात करेंगे। और जो इसके अदर पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं, जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इनको छोड़ के अदर जो इनके पास पावर और फंक्शंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके पास क्या पावर होती है। फर्स्ट तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा वो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। इसका क्या मतलब है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी डिसीजंस होते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जितनी भी बातें होती हैं उनको प्रेसिडेंट तक कौन लेके जाता है? उनको प्रेसिडेंट तक लेके जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं इन बिटवीन प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है को वो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी डिसीजंस हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, या एडमिनिस्ट्रेशन के कितने भी अफेयर्स हैं, या लेजिस्लेशन के जितने भी प्रपोजल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेके आइए, वो प्राइम मिनिस्टर को बताने होते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। तो जितने भी ये डिसीजंस होते हैं, जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स होते हैं या प्रपोजल लेजिस्लेशन के लिए होते हैं, ये प्रेसिडेंट को कौन बनाता है? ये ड्यूटी होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ये सभी डिसीजन को प्रेसिडेंट को बताता है। फिर अगर यही अफेयर, अगर अब वैसे तो इसकी ड्यूटी होती है प्राइम मिनिस्टर की ये बताने की, बट इन केस अगर प्रेसिडेंट कह दे कि प्राइम मिनिस्टर को बोल दे कि आप मुझे इन सारे डिसीजन, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने डिसीजन लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के जितने अफेयर हैं आप हमें बताओ, तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको ये सब बात बताता है। इसके अलावा इनका प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग क्या पावर होती हैं? अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अगर कोई मैटर, जिस मैटर पे किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर ने जिस पे बात की है, जहाँ जो डिसीजन किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर ने लिया है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है कि ये जो पर्टिकुलर मैटर पे जो इंडिविजुअल कोई एक मिनिस्टर बात कर रहा है,
ये जो मैटर है आप काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के सामने रखो, ताकि हम इसको आगे लेके जा सकें। और जो जो हमारा होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, वो प्रेसिडेंट को कई और भी एडवाइजेस देता है। जैसे जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट करती है, आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट की जाती है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है। जैसे हमारे स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का वकील, ऐसे अटॉर्नी जनरल होता है। आर्टिकल 76 के तहत इसके बारे में बात की गई है। ये जब प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल को, तो तब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है। फिर इसके बिना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, इसकी अपॉइंटमेंट जब प्रेसिडेंट को करनी होती है, या चेयरमैन या मेंबर्स ऑफ यूपीएससी जो लगाने होते हैं, या इलेक्शन कमिश्नर्स लगाने होते हैं, जहाँ फाइनेंस कमीशन के मेंबर या चेयरमैन लगाने होते हैं, तो इसको प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो ये रोल भी हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा अदा किया जाता है और प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जाता है इन सब पर्सन्स की अपॉइंटमेंट के बारे में। फिर जो हमारी पार्लियामेंट है, जितने भी वहाँ पे एमपी हैं, राज्यसभा में लोकसभा में जितने भी एमपी हैं और वो पार्लियामेंट हैं, उनके रिगार्डिंग क्या पावर्स होती हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये मोस्ट पावरफुल होता है, हमारे लोकसभा में ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो लोअर हाउस का लीडर होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लार्जेस्ट मेजोरिटी वाली पार्टी होती है लोअर हाउस में, उसका लीडर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, चाहे वो कोलिशन की सतह से बनी हो, चाहे वो किसी एक पार्टी ने बनाई हो, उसका लोअर हाउस का जो हमारा लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। और इस कैपेसिटी में प्राइम मिनिस्टर कौन कौन सी शक्तियां एंजॉय करता है? जैसे वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि आपको सत्र को बुलाना है, सेशन को बुलाना है, या सेशन को प्रोरोग करना है, या बुलाना है। तो इस मामले में प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है हमारे प्रेसिडेंट को। ये 3-4 टर्म होती हैं। एक तो एडजॉर्नमेंट होती है। एडजॉर्नमेंट होता है कि सेशन को स्थगित कर देना, भी एक समय के लिए, आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए सेशन को स्थगित करना, एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है। समन का मतलब होता है बुलाना, सेशन को बुलाना। ठीक है, और प्रोरोग का मतलब होता है कि बिना भंग किए सेशन को एंड कर देना, डिसोल्यूशन नहीं करना है। ठीक है, बिना भंग किए सेशन को एंड कर देना। और जो होता है डिसोल्यूशन का मतलब होता है सेशन को भंग कर देना। तो ये 4 टर्म्स आपको पार्लियामेंट के रिगार्डिंग ध्यान रखती हैं। और इन सभी के लिए, इसके लिए जो समन करना होता है सेशन को, जब प्रोरोग करना होता है सेशन को, इसके लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करता है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। और अगर लोकसभा का किसी भी टाइम अगर लोकसभा को डिसोल्यूशन करना है, लोकसभा को भंग करना है, तो ये रेकमेंड कौन करेगा? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेंगे। और जो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, हाउस ऑफ फ्लोर पे, लोकसभा में हाउस ऑफ फ्लोर में, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौन अनाउंस करता है? गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज नई बनती हैं, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर की अनाउंस करते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे। और अदर पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं हमारे? देखो, हमने आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग बात की कि प्राइम मिनिस्टर की कितनी पावर होती है, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग बात की, और उसके बाद हमने बात की कि पार्लियामेंट के रिगार्डिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी पावर्स और उनके कौन से फंक्शन होते हैं। अब एडिशनल इसके साथ उनके और कौन कौन सी पावर और फंक्शंस होते हैं। जैसे पहले तो ये प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है। आपको पता है कि इस टाइम प्लानिंग कमीशन नहीं है, नीति आयोग आ गया था। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होंगे? नीति आयोग के चेयरमैन होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। आपके लिए हम एक प्रश्न रखते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नीति आयोग में जो नीति है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो नीति आयोग के चेयरमैन हमारे ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होती है, जहाँ इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल जो वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, जहाँ इन सभी के चेयरमैन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर ये देश की सेकंड इनका और क्या रोल होता है? ये देश की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में, फॉरेन पॉलिसी को बनाने में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे आजकल सुनने भी आ रहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो इसका सारा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया जाता है। तो देश की फॉरेन पॉलिसी बनाने में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे प्राइम मिनिस्टर का होता है। ठीक है, फिर वो स्पोक्समैन होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। यूनियन गवर्नमेंट की जितनी भी बातें होती हैं लोगों को बताना,
ठीक है ना, जहाँ उनके यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे बोलना, देखो यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोर्ट में तो हमारे अटॉर्नी जनरल बोलते थे, बट यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोगों के सामने बोलना, प्रेस के सामने बोलना, इसके लिए स्पोक्समैन कौन होते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं स्पोक्समैन, ठीक है। और फोर्थ इसकी क्या, इनकी क्या वो होती है पावर, ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग एमरजेंसी, जब कोई एमरजेंसी आ जाती है, जब कोई अनफोर्सड इवेंट आ जाती है देश में, तो क्राइसिस को मैनेज कौन करते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो ये क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, खास करके जब एमरजेंसीज और अनफोर्सड इवेंट्स आती हैं। इसके बिना और क्या पावर होती हैं, ठीक है ना, वो देश के एज ए देश के लीडर के सदर पर वो काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल से मिलते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में जाके वहाँ के वेरियस सेक्शन के जो पीपल होते हैं उनको मिलते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनके ग्रीवेंसेस सुनते हैं, उनकी कंप्लेंट सुनते हैं और उनसे मेमोरेंडम रिसीव करते हैं। ये काम किसके द्वारा किया जाता है, ये काम हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। फिर हिज लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, जो पावर में पार्टी होती है, जो पावर में पार्टी होती है, जहाँ जिसके पास मेजॉरिटी होती है, जहाँ कोलिशन के साथ कोई किसी पार्टी ने अपनी पार्टी सरकार बनाई है, तो उसके लीडर होते हैं, जो पार्टी पावर में होती है उसके ये लीडर होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। फिर ये पॉलिटिकल हेड होते हैं सर्विसेज के, क्योंकि इसके बाद इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है ना हमारे, देखो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो तो नाम मात्र के हेड होते हैं, वो स्टेट होते हैं, बट जो पॉलिटिकल हेड होते हैं सर्विसेज के, क्योंकि इनके पास एग्जीक्यूटिव हेड होती हैं, ये इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो जो सर्विसेज के पॉलिटिकल हेड होते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर देश की पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अपना अदा करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक कोट है जो B.R. अम्बेडकर जी का, उन्होंने कहा था कि यूएस के प्रेसिडेंट के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर यूएस प्रेसिडेंट के साथ किसी को अगर कंपेयर करना है तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो हमारे प्रेसिडेंट नहीं होंगे, यूनियन के वो प्रेसिडेंट नहीं होंगे। अगर यूएस के प्रेसिडेंट के साथ हमारे किसी कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शनरी को कंपैरिजन करना है तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। यहाँ पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा तवज्जो दी थी प्रेसिडेंट के संदर्भ में, ठीक है। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस ऑफ पावर्स के बारे में। प्राइम मिनिस्टर के अगर और भी कोई वीडियो बनती है तो हम आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।